आज हम कक्षा 8वीं व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा पाठ 8 शब्द भंडार पढ़ेंगे। शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है। किसी भी भाषा की समृद्धता का मूल्यांकन उसके विशाल शब्द भंडार से ही होता है। हिंदी भाषा अपने समृद्ध शब्द भंडार के कारण संसार की समृद्ध एवं प्रभावशाली भाषाओं में गिनी जाती है। विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए भाषा के शब्द भंडार से परिचित होना आवश्यक है। इस पाठ में अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार है। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों में अर्थगत विशेषता होती है। इसमें समान अर्थ होते हुए भी सूक्ष्म अंतर होता है। उदाहरण, पर्यायवाची ऐसे समझ लें कि पर्यायवाची एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, पर इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आँख के ये सब पर्यायवाची हैं, नयन चक्षु नेत्र ये आँख के पर्यायवाची हैं, पर आँख माने होता है सभी लोगों की आँखें, सामान्य जन की आँखें आँख, और नयन माने सुंदर आँखें, चक्षु माने ज्ञान के चक्षु जो ईश्वर को देख सके। जैसे महात्मा बुद्ध की आँखें जो थी वो चक्षु थे। नेत्र दिव्य रूप के लिए, नेत्र मतलब दिव्य रूप से हमारा तात्पर्य है जैसे भगवान की प्रतिमा हो उसके लिए हम बोलेंगे, उनकी आंखों को हम आंख नहीं बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं। उपरोक्त पर्यायवाची शब्द समान अर्थ होते हुए भी सूक्ष्म अंतर रखते हैं। जैसे रमा ने आंखों में काजल लगाया ही जाता है, जहां आंखों की जगह चक्षुओं का प्रयोग उचित नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ शब्द दिए हैं। कुछ अन्य शब्द पर्यायवाची जैसे अमृत के दिए हैं, आश्व के, असुर के, अहंकार के, आकाश के, आभूषण, आज्ञा, आज़ादी, आदर, उपवन, आम, और भी बहुत सारे दिए हैं। अब देख लेते हैं हम दूसरा इसमें पॉइंट दिया है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम कहलाते हैं। जो एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, विरोधी जो होते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विशेष तत्सम शब्दों के विलोम शब्द तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम शब्द होते हैं। तत्सम सत्य का असत्य, तद्भव सच का झूठ। उसी तरह से तत्सम है दिवस, दिवस का रात्रि, और तत्सम तद्भव में दिन, दिन का रात। तत्सम मैंने बताया था क्या होते हैं, याद होगा आप लोगों को। विलोम शब्द उपसर्गों को लगाकर भी बनाए जाते हैं। उदाहरण, यश का अपयश, आप उपसर्ग लगने से यश में अपयश वो उसका एक अपोजिट हो गया। इसी तरह से सभ्य में आ उपसर्ग लगने से वो असभ्य हो गया। कुछ विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तीसरा दिया है अनेकार्थक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्दों का समावेश है जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इनका प्रयोग प्रसंग के अनुकूल किया जाता है। उदाहरण, आम एक सामान्य फल, जबकि हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दशहरी आम सबको लोकप्रिय है, और इसी आम का जब हम दूसरा प्रयोग करेंगे, आजकल जरा सी बात पर मारपीट करना आम बात है, तो ये हो जाएगा यहाँ साधारण। ठीक है, आम का एक क्या हो गया, एक फल, और दूसरा अर्थ क्या हो गया, सामान्य। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अक्षर को वर्ण भी बोलते हैं, अविनाशी भी बोलते हैं, अपरिवर्तनशील भी बोलते हैं, और ब्रह्मा को भी अक्षर बोलते हैं। इसी तरह अनंत को, आकाश को भी अनंत बोलते हैं, अविनाशी को भी अनंत बोलते हैं, अनंतहीन को भी अनंत बोलते हैं, और शेषनाग का भी एक नाम अनंत है। अज को, बकरा को भी अज बोलते हैं, शिव को भी अज बोलते हैं, और ब्रह्मा को भी अज बोलते हैं। बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं, आप उनकी देख लीजिएगा। अब अपना आ गया यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके लिए देखना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। भाषा में इसका प्रयोग उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके प्रयोग द्वारा अपनी बात को संक्षिप्त शब्दों में कहने का हुनर आता है। इससे भाषा आकर्षण तथा प्रभावशाली बनती है।
जैसे जिसका अंत ना हो तो अनंत हम पूरा सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो भाषा हमारी बड़ी हो जाएगी, सेंटेंस हमारा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे भाषा की, इससे भाषा अच्छी भी लगेगी और हमारे कहने में या बात करने में समय भी कम लगेगा। जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका कोई इलाज ना हो असाध्य, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपमा, गगन को चूमने वाला गगनचुम्बी। अगला दिया है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं, जो शब्द पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें भिन्नता होती है, ऐसे सब श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति शब्द इनको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि सुनने के कारण या जब हम इनको लिखा हुआ देखते हैं तभी हम इनमें अर्थ मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम सुनते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन हमें प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। उदाहरण अवधि और अवधि, कोई अंतर नहीं है ना मेरे बोलने में, बस थोड़ा सा जब मैं अवधि बोलूँगी तो मेरी ज़बान थोड़ी कम गहराई में जाएगी, जबकि मैं अवधि बोलूँगी तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण होगा, पर इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। अवधि जो यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है, अवधि जब यहाँ पे छोटी की मात्रा के साथ अवधि आएगा तो उसका मतलब होता है समय, और जो बड़ी की मात्रा के संग अवधि आएगा उसका अर्थ होता है अवध की भाषा। यानी अयोध्या जो क्षेत्र है, जो अभी आप लोगों ने सुना था राम मंदिर, अयोध्या वाला राम मंदिर, वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसके आसपास के क्षेत्र में भी बोली जाती है, उसको हम अवधि भाषा बोलते हैं। उपयुक्त दोनों शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्नता होने के कारण इन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। ऐसे भवन है, भुवन है, भारती, भारतीय, चिर, चीर, बहुत सारे हैं। अब हम देखते हैं एकार्थक शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थ प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। उदाहरण भवन का अर्थ मकान तथा भुवन का अर्थ संसार है। उपयुक्त शब्द एकार्थक प्रतीत होते हुए भी अर्थ में भिन्नता रखते हैं। अधिक, जरूरत से ज़्यादा, ये एक और पर्याप्त, जितनी ज़रूरत है। कहने में हम एक जैसे जिनको हिंदी भाषा का कम ज्ञान होता है वो अधिक के लिए भी अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं और पर्याप्त के लिए भी अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे अपराध है तो कानून के विरुद्ध किया गया काम, और पाप क्या है? अनैतिक काम। प्रेम क्या है? प्रणय, सभी के प्रति, और स्नेह क्या है? छोटों के प्रति प्रेम। जैसे श्रम है तो केवल शारीरिक मेहनत, और परिश्रम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की मेहनत। ये कहने में लगता है कि मतलब एक ही है, पर जब इनके अर्थ में हम इनके अर्थ पे ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक नहीं बल्कि दो है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो गया है। एक बार ये हेडलाइन देख लेते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द एवं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ को वाक्य बनाकर समझेंगे। ठीक है, और बाकी सब अपन लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब जब मैं प्रश्नोत्तर वाली एक्सरसाइज करवाऊंगी तब आप लोगों को इसके आगे का चैप्टर भी करवा